प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं जय मसीह की कहता हूं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है हमको इसमें आनंदित होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज फिर एक बार यीशु नासरी अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में वचनों की सेवा करने के लिए आया है। यीशु मसीह सेवा करने इसलिए आता है क्योंकि सेवा करना उसका स्वभाव है और उसने हमें सेवा करना ही सिखाया है। हालेलुया। यहाँ बैठकर मुझे जो आज्ञा स्वर्ग से प्राप्त हुई है, मैं अपनी जिम्मेदारी को आप लोगों तक सेवा करने के द्वारा पूर्ण कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। मेरे लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरा इस बात पर जरूर विश्वास है, जो सुनते हैं उनको परमेश्वर का आत्मा भरता जरूर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के शब्द आपके कानों के द्वारा आपके हृदयों में, आपके हृदय के द्वारा आपके मनों में जाते हैं, और अगर आप उसका गंभीरता से मनन और अध्ययन करें तो वे वचन ही जीवन बनकर हमारे जीवनों में आगे हमको लेकर बढ़ते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर के ये जीवित वचन परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है। प्रियो, जो विषय पर हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के कुछ सेवकों ने मुझे आज फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी है। मैं प्रभु यहोवा का धन्यवाद करता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर यीशु नासरी हर परिस्थिति में विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और आज फिर एक बार अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने वो हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार आया है। ईमान। अब ये हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमको उसको ग्रहण करना है या हमको उसको ग्रहण नहीं करना है। ईमान। लेकिन जो ग्रहण करेंगे वो आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। आज फिर एक बार हमने कुछ वचन हम पढ़ेंगे और प्रभु का आदर करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए कुछ वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 22 से लेकर 29 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसके 22 से लेकर 29 वचन। Psalms chapter 37 and verses 22 to 29। आमीन। 22 से लेकर 29 वचन। मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और परमेश्वर जरूर आज के इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमसे प्रसन्न होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ Psalms chapter 37 and verse 22, and the word says, for those blessed by the Lord shall inherit the land, but those cursed by him shall be cut off। आमीन। हिंदी में हम पढ़ते सारे वचनों को। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर के ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखेगा और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का ये वचन है और जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको इन वचनों के पढ़ने के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है प्रियो, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। जो परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। फिर आप शायद बोलेंगे कि हम तो प्रभु की चुनी हुई प्रजा है, फिर हम आज तो बड़े स्थानों पर नहीं है। बड़े स्थानों पर होना यानी अधिकार करना नहीं होता है प्रभु के लोगों। आमीन। आप जिस स्थान पर है ना, उस स्थान पर भी प्रभु ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। आमीन। जब हम इन अधिकारों का इस्तेमाल सटीक तरीके से करते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। सो लर्न टू बी थैंकफुल टू गॉड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे आपके जीवन की हर एक अच्छी और बुरी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही यही है कि मैं और आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। आगे वचन कहता है प्रियो,
परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। ये मैं वचन आपको इसलिए पढ़ने बोलता हूँ, पता है क्यों हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं? क्योंकि जब हमने ये वचन पढ़ा ना, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो जैसे परमेश्वर इन वचनों को सुन रहा है, हमारा शत्रु भी इन वचनों को सुनता है। और जैसे ये पहला भाग पढ़ता है ना, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये जैसे ही हम पढ़ते हैं तो बड़ा नाराज हो जाता है, अरे यार इन्होंने अंगीकार कर लिया, अब तो फिर एक बार ये पृथ्वी पर अधिकार पाएंगे। जब अगला वचन वो सुनता है ना, परंतु जो उससे शापित होते वे नष्ट हो जाएंगे। शत्रु श्रापित है। हालेलुया। और जैसे ही वो धर्मी के मुख से इस बात का अंगीकार सुनता है कि वो जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, वो आपके स्थान से कोसों दूर भाग जाता है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपके मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है। हालेलुया। और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। आगे वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। देखिए, परमेश्वर ने एक बहुत पवित्र शास्त्र में बहुत जगह पर एक शब्द आया है, उठ, उठो, उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, उठ, है ना। बहुत जगह अगर आप देखेंगे, जब मैं गिरता हूं तो परमेश्वर मुझे संभालता है। उठने के विषय में पवित्र शास्त्र बहुत जगह कहता है। आमीन। और यहां पर वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चलने के लिए उठना पड़ता है। बैठे बैठे आप चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। हालेलुया। सो उठने के लिए आपको, चलने के लिए आपको उठना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप चलते हैं ना परमेश्वर के मार्ग में, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह आपके चाल चलन से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, चलते चलते चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। जब आप यहोवा के मार्ग पे चलते हैं ना, एक बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, आपको भले महसूस ना हो परंतु आपका हाथ यहोवा के हाथ में पाया जाता है। हालेलुया। कब? जब आप उसके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके हाथों में रहता है और वचन कहता है, तू चल, मैं तुझसे तेरे चाल चलन से प्रसन्न हूं, और अगर कभी मेरे हाथ को थाम कर तू गिर भी जाता है तो भी मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे हाथों को थाम कर रखा है। हालेलुया। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, कई बार बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे, परमेश्वर हमें गिरने से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बने रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वायदा है, वचन है। आमीन। लड़कपन से, ये अपने दाऊद, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, आई हैव बीन यंग एंड नाउ आई एम ओल्ड, येट आई हैव नॉट सीन द राइचस फोरसेकन और हिज चिल्ड्रन बेगिंग फॉर ब्रेड। हालेलुया। मेरी पूरी जिंदगी कट गई, लेकिन मैंने ना तो कभी किसी धर्मी को परमेश्वर ने त्याग दिया है, उसे अकेला छोड़ दिया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और ना मैंने धर्मी के बच्चों को कभी भीख मांगते हुए देखा है। Hallelujah. This is the one of the biggest blessings a righteous man ever received on this earth. Hallelujah. ये इस पृथ्वी पर की बहुत अद्भुत आशीषों में से एक आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हम धर्मी हैं, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं, और उसका हमसे वायदा है कि हमारे बच्चे कभी भी किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर कर के ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, he is ever lending generously and his children become a blessing. Amen. दिन भर अनुग्रह देता है। सुबह 5 बजे एक बार दे देता है, बाद में दूसरे में बिजी हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। जहां जहां मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह की जरूरत होती है, स्वर्ग का परमेश्वर उसी समय अपने स्वर्गीय भंडार से उसके अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेल देता है। हालेलुया। आमीन। आज मैं वचन बांट रहा हूं क्योंकि मुझ पर प्रभु ने अनुग्रह किया है। आप वचन सुन रहे हैं क्योंकि सुनने का अनुग्रह प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु के लोगों। आमीन। दिन भर हमको अनुग्रह देता रहता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसका वायदा है, तुम्हारे लिए संसार का धन, जमीन, जायदाद, रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया।
Turn away from evil and do good, so shall you dwell forever. हालेलुया। हमेशा हमेशा बना रहेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। कब? जब तू बुराई का मार्ग छोड़कर भलाई की ओर अपने कदमों को बढ़ाएगा, तू सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। आमीन। रोज प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, हम पर तेरी आत्मा के द्वारा नियंत्रण ले, ताकि हम बुराई के मार्गों को त्याग कर तेरे मार्ग पर, भलाई के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ा सके। आमीन। जब आप मांगोगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। सो ये तो आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, हम सब जानते हैं। वचन कहता है, उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काटा डाला जाएगा। दुष्टों को नाश नहीं करेगा, दुष्टों के पूरे वंश को। जितने मुख आपके विरोध में खुलते हैं, जितने शत्रु की लोमड़े आपके विरोध में कार्य करती है, जो किसी भी प्रकार से धर्मी का विरोध करने को खड़े हो जाते हैं, वचन आपसे वायदा करता है, उनके वंश का खात्मा परमेश्वर स्वयं हमारे लिए कर देगा। हालेलुया। और आप व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और आप परमेश्वर के राज्य से इससे ज्यादा क्या चाहते हैं कि वो आपके शत्रु को नेस्तो नाबूद कर देगा, ऐसा उसका वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग पृथ्वी पर अधिकार करेंगे और उसमें बसे रहेंगे। एक समय में खत्म हो जाएगा वंश, ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए प्रभु ने हमसे वायदा किया है, ना तो इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। आमीन। आपके वंश पृथ्वी जब तक रहेगी, तब तक आपका वंश इस पृथ्वी पर सदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस बाय फेथ। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज जो हमने ये वचन पढ़े हैं, प्रभु जरूर प्रसन्न हुआ होगा, क्योंकि जब हम उसके वचनों को अंगीकार करते हैं ना, जोर से पढ़ते हैं, तो स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को प्रभु की आत्मा के द्वारा फिर एक बार सीखेंगे। उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, आदि और अंत तू है राजा, अल्फा और ओमेगा तू है। तुझसे क्या ही मांगे प्रभु, सब कुछ तूने हमारे योग्यता से बढ़कर हमें आशीष के रूप में दे दिया राजा। इस समय केवल प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, नम्रता और दीनता के साथ अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरे वचन जो हम सुनते हैं राजा, हमारे हृदय हमारे विचारों पर हावी होने पाए, कब्जा करने पाए। ये वचन हमारे मांस और गूदे को मजबूत करने पाए राजा। शत्रु के सामने जब हम विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहे राजा, ये वचन ही है प्रभु जो हमारी सहायता और मदद करेंगे राजा। हमें अपने वचनों से भर दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। कल हम खोए हुए सिक्के के विषय में सीख रहे थे, और जैसे ही हमारा अध्ययन अपलोड हुआ कल और टीम ने उसको अपलोड किया, तो मुझे इमीडिएट एक फ़ोन कॉल आया 1 घंटे के बाद, जब उन्होंने वचन देखा होगा, सुना होगा, और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आपके इस विषय के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो तीनों घटनाएं आपने लूका की किताब से बताई है 15 अध्याय से, ये तीनों घटनाओं की गवाही मैं अपने परिवार में देख रहा हूँ। हालेलुया। खोई हुई भेड़ के विषय में हमने सीखा, जो पुत्र चला गया था उसके विषय में हमने सीखा, और कल हमने उस घर में ही खोए हुए सिक्के के विषय में सीखा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वो गवाही दे रहे थे और उनका बात करते करते उनका हृदय भर आया, और उन्होंने कहा, ये तीनों वाक्य पास्टर मेरे खुद के घर में घट चुके हैं।
ईमान। लेकिन परमेश्वर ने हर समय अपने सामर्थ्य के साथ हमारी सहायता की। उन्होंने कहा, मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं अपने लोगों को इस बात की गवाही दूं, पर कल परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी और आज बड़ी हिम्मत के साथ मैं आपको इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे घर में खोई हुई भेड़ भी है, मेरे घर में चला गया हुआ पुत्र जो वापस उड़ाऊ पुत्र के नाई लौट आया वो भी मेरे ही घर में पाया जाता है, और मेरे ही घर का एक सदस्य है जो मंदिर में होते हुए भी मंदिर की उपस्थिति से दूर है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा, जब कल मैंने वचन को सुना, मैंने सोचा तुरंत मैं आपसे बातचीत करूं। रवि पास साहब, ये जो मेरे घर में ये जो 3 लोग हैं, इनको आज मैं इस वचन को जरूर सुनाऊंगा। हालेलुया, ईमान। प्रियो, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ, वचन सुनाने वाले मनुष्य को ना देखना, लेकिन जो वचन उसके मुख से निकले हैं वो परमेश्वर के शब्द है, इस बात को जरूर ग्रहण करना। हालेलुया, ईमान। कल मैंने आपको बताया कि एक स्त्री के विषय में बाइबल में लिखा है जिसका सिक्का उसके ही घर में खो गया था। किसी और के घर में नहीं खोया था, उसके ही घर में खो गया था। दिया जलाकर, झाड़ फुहार कर खोजने लगी, क्योंकि वो सिक्का उसी स्थान पर कहीं खो गया है, ये वो जानती थी। हालेलुया। अर्थात दिन रात एक करके उसने सिक्के को खोजा। आमीन। और मैंने आपको कल बताया था, even though the coin was lost, but it has not lost his value. हालेलुया। उस सिक्के की क्रेडिटेबिलिटी खत्म नहीं हुई थी। आमीन। आज आपके कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कलीसिया में तो आते हैं पर कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है। कभी वो सिक्का खुद की गलती से खो गया है, कभी वो अपने मालकिन के द्वारा, स्त्री ने सिक्के को खोया था, सिक्का चलकर नहीं खो गया था। अक्सर ये बात अधिकतर होती है, कोई बड़े बुजुर्गों से हर्ट हो जाते हैं, पासबान से हर्ट हो जाते हैं, अगुओं से हर्ट हो जाते हैं, वर्शिप लीडर से हर्ट हो जाते हैं, और वो जिन सिक्कों की वैल्यू है ना, वो कोई खो जाते हैं। बट देन व्हाट इज योर जॉब एंड माई जॉब? हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन सिक्कों को खोज कर निकालें। हालेलुया। ऑलवेज लर्न टू एनकरेज पीपल, डोंट नेवर ट्राई टू डिस्करेज एनीबॉडी। अरे तू क्या मूर्ख आदमी, तेरे को बराबर ढंग से बजाना नहीं आता, तेरे को कैसा मैं स्टेज पर खड़ा करेगा, तेरे को ढंग से बोलना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, तुझे कैसे प्रचार नहीं करना आता है। तो आप उनको तैयार करें, आप उनको वचन के द्वारा सांत्वना दें, झिड़कना नहीं है। ईमान। ये स्त्री का सिक्का अपने आप जाकर कहीं खो नहीं गया था, स्त्री के द्वारा खो गया था। हालेलुया। उसने खोया था उस सिक्के को, लेकिन सिक्का खोया इसका अर्थ ये नहीं था कि उसकी वैल्यू समाप्त हो गई थी, उसकी कीमत 0 हो गई थी। नहीं, वो सिर्फ अपने कार्य में लाने से दूर हो गया था, क्योंकि दिखेगा नहीं तो मार्केट में जाएगा नहीं, मार्केट में चलेगा नहीं तो उसके बदले हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। आमीन। सो उसने अपनी क्रेडिटेबिलिटी को नहीं खोया था, कुछ समय के लिए वो कार्य में लाने से वंचित हो गया था। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपसे कहा था कि हमने कल एक प्रार्थना की थी और मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर आपको, अगर आप आज उस खोए हुए सिक्के के समान है, तो परमेश्वर आपको उस भीड़ से खोज कर निकाले और परमेश्वर आपको सर्कुलेट करे। आमीन। इन दिनों में हम में से बहुत सारे लोग हैं, एंड बहुत ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में आकर भी परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते। वचन सुनते समय सिर्फ उनका मुंह पास्टर की तरफ होता है, उनका मन कहीं और भटका हुआ रहता है, और परमेश्वर ने हमें इसके विपरीत आज्ञा दी है। उसने हमें प्रार्थना करने कहा है, धन्यवाद देने कहा है, स्तुति आराधना करने कहा है। आमीन। मैं आपको बताऊं, आप वर्शिप लीडर को देखकर स्तुति आराधना करेंगे ना, या म्यूजिकल टीम को, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को उनसे सुपेरियर मानते हैं, ज़्यादा निपुण मानते हैं, और अगर आप उस स्थान पर नहीं है तो आपका हृदय में कड़वाहट हो जाएगी। इफ यू वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में, अर्थात उसके मंदिर में जब हम जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, तो आप आराधना करते समय परमेश्वर की ओर आंखों को लगाएं। परमेश्वर की ओर आंखों को लगाएंगे तो परमेश्वर बात करेगा। मनुष्य की ओर ध्यान देंगे तो शायद मनुष्य की आवाज सुनने में आप बिजी हो जाएंगे। शत्रु चालाक है, भेद को सीखना समझना सीख लीजिए। हालेलुया। वो चालाक है, वो आपको बरगला देता है, अरे क्या मस्त कपड़े पहना आज वर्शिप लीडर ने, अरे क्या मस्त गिटार बजाता है, क्या मस्त गाता है। नहीं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा ऐसा लिखा है, वर्शिप लीडर की ओर उठाऊंगा ऐसा नहीं लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन।
आज मैं जब प्रार्थना और मनन कर रहा था तो प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली। एंड यू नो आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं कि मैं आज आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। सो इस वचन के दौरान क्यों ना हम अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, टुडे आई प्रे दैट स्वीप द डर्ट आउट इन द चर्च लॉर्ड। प्रभु, उस धूल को, उस गंदगी को कलीसिया से यीशु नासरी के नाम से मैं बाहर करता हूं परमेश्वर पिता। स्वीप आउट एवरीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल ओ लॉर्ड। प्रभु, तेरी इच्छा के विरोध में जो भी बातें कलीसिया में चल रही है राजा, उन सारी बातों का हम यीशु नासरी के नाम से सफाया करते हैं प्रभु इसी समय राजा। लॉर्ड, पिक्स अप अगेन ओ लॉर्ड, हमको फिर एक बार उठाकर तैयार कर राजा प्रभु। एंड से आई कैन यूज यू नाउ दैट यू हैव बीन क्लींस्ड लॉर्ड। लॉर्ड, मेक अस क्लींज लॉर्ड। प्रभु, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। प्रभु, जो बातें हमको तुझसे दूर करती है राजा, प्रभु उसको हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। शुद्ध और पवित्र बर्तन बना राजा, ताकि हम प्रभु तेरे राज्य की महिमा के बर्तन, तेरे गवाही के बर्तन कहलाए जाने पाए राजा। और जब संसार हमें देखे प्रभु जी, तो संसार हमारे अंदर तेरी प्रतिमा को तुझे देखने पाए। ऐसा तो होने दे राजा। हम इस प्रार्थना को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे सामने, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। और अब आज मैं इस संदेश को, इस अध्ययन को उस पिता के दूसरे पुत्र पर हम खत्म करेंगे। आमीन। मैं इस संदेश को खत्म करते समय मैं वापस एक बार शुरुआत के अध्ययन में जाऊंगा, जहां हमने दो पुत्रों के विषय में सीखा था। मैंने आपको उनको समझाने के लिए, उस अध्ययन को समझने के लिए मैंने आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 3 अलग अलग दृष्टांत दिए। खोई हुई भेड़, चला गया हुआ पुत्र और खोया हुआ सिक्का। खोई हुई भेड़, खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ सिक्का। सारांश में मैं आपको बता दूं, द शीप was lost because she wandered away or it wandered away। वो भेड़ खो गई थी क्योंकि वो भटक गई थी। The son was lost because he walked away on his own। पुत्र खो गया क्योंकि वो अपनी बुद्धि, अपनी मर्जी, अपने डिसीजन से वो वहां से आगे निकल गया था। एंड नंबर 3, the coin was lost, it has not gone anywhere। वो कहीं भी भटका हुआ नहीं था, वो अपने घर में ही खोया हुआ था। हालेलुया। लेकिन इस अध्ययन को समाप्त करते समय मैं उस दूसरे पुत्र पर इस वचन को खत्म करना चाहूँगा, जिसके विषय में हमने शुरुआत में सीखा। एक पिता के दो पुत्र थे। उसने पहले पुत्र से कहा तू जा और खेत में काम कर। उसने हाँ कहा और वो गया नहीं। दूसरे पुत्र से उसने कहा तू जा, उसने कहा मना कर दिया। लेकिन बाद में पछतावा उसको हुआ, पश्चाताप उसने किया और उसने पिता की आज्ञा का पालन किया और वो खेत में गया। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों को पूछते हैं अब यहाँ पर कौन सा पुत्र ज़्यादा आज्ञाकारी है? तो सब लोग कहते हैं जिसने पहले मना किया और बाद में आज्ञा का पालन किया, वो ज़्यादा आज्ञाकारी है। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि टैक्स कलेक्टर्स का महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। आमीन। अद्भुत वचन है। किधर दो पुत्रों की कहानी और किधर महसूल और वेश्या के ऊपर लैंडिंग हो रहा है। यहाँ से दो बच्चों को और बाप को लेकर हमारा अध्ययन उड़ता है और जब लैंड होता है तो ये महसूल लेने वाली और वेश्याओं का प्रवेश करना प्रभु बोल रहा है। लॉर्ड व्हाट इज दिस? आई वाज प्रेइंग टू गॉड, प्रभु ये क्या है, किधर से किधर लेकर गया। हालेलुया। यू नो, ये जो दोनों पुत्र थे ना, इसमें से ये जो जिसने नहीं बोल दिया था ना, ही वॉज अ लिटिल लेट ब्लूमर, है ना। इसका हमारे लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इसका ट्यूबलाइट थोड़ा जल्दी लेट जलता है रे। इसको जल्दी से बात समझ में नहीं आती है, इसको समझती है लेकिन थोड़ा लेट समझती है। सो ही वॉज लाइक लेट ब्लूमर। कोई बल्ब होता है ना, पुक 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 करता है, फिर पकटा से जलता है, पर जब तक वो पुक पुक करता है घर वाले टेंशन में रहते हैं, अगर अरे बाप रे फ्यूज हो गया तो अभी इतने रात को 12 बजे कहाँ से दूसरा बल्ब लाएंगे। लेकिन वो टुक 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 करता फट से जल जाता है। सो ये जो पुत्र था ना, ही वॉज जस्ट अ लेट ब्लूमर, हम बोल सकते हैं। जल्दी कनेक्ट नहीं होता था, लेट उसको समझ में आता था। पवित्र शास्त्र हमको ये बताता है, द बॉय, इट इज रिटन हियर इन द बाइबल, ऐसा उसका सारांश ये है, द बॉय
who was started out strong is never seen again. This is the word of God. Amen. जिसकी शुरुआत तो बड़ी मजबूत थी. Yes father, I will go. आप बताइए पिताजी क्या करना है, मैं खेत में क्या काटूं, बोना है, काटना है, जानवरों को भगाना है, खेत की रक्षा. बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत. आप बोलो तो पास साहब क्या करना है. अरे भैया आप बोलिए तो कौन से गाने हैं, हम प्रैक्टिस कर लेंगे. कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई. जिस दिन सभा का समय, आराधना का समय, तो हमने देखा कि हमारे बच्चे, हमारी टीम तो स्ट्रगल कर रही है. ये बच्चा वैसा ही था. द बॉय ही स्टार्टेड आउट स्ट्रॉन्ग. उसकी शुरुआत तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन बाद में वो कहीं दिखा नहीं. यस यस फादर आई गो, और वचन कहता है बाद में वो गया ही नहीं. लेकिन जब उस पिता ने दूसरे से कहा जाकर खेत में काम करो, तब उसने सीधे मना कर दिया. आउट राइटली. उसने समय नहीं लगाया. नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु से पूछूंगा, पिताजी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं जाऊंगा. नहीं, आउट राइटली ही सेड नो, ही डिनाइड. ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है. हालेलुया. सी, मुझे ये दूसरा बेटा जो था जिसने आउटराइट पहले मना किया, ये ज्यादा अच्छा लगता है. सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसने पिता की आज्ञा का पालन किया. बट उसने मना कर किया ना, इसलिए मुझे अच्छा लगा. व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट मैनिपुलेट विथ हिज फादर. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. उसने पिता के साथ जोड़ तोड़ का काम नहीं किया. अभी पिताजी को खुश करने के लिए हाउ बोल दो ना, बाद में तो पिताजी सो जाएंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है. नो, आई लाइक दिस बॉय बिकॉज आउटराइटली ही डिनाइड द कमांड ऑफ द लॉर्ड. आमेन. उसने अपने पिता का आज्ञा आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया. आमेन. उसने कोई भी जोड़ तोड़ नहीं किया, मैनिपुलेशन नहीं किया. he did not pretend to be good to the father. Amen. उसने पिता के सामने अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को ज्यादा सीधा बताने के लिए उसने झूठ नहीं बोला, है ना. स्ट्रेट अवे ही डिनाइड. सो मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है. he did not manipulate the word. इसलिए मुझे ये पुत्र ज्यादा अच्छा लगता है. अरे नहीं मेरे से नहीं होता बस. सब when once it was told to me that you have to lead the worship, I outrightly denied. No. अरे नहीं, आपको पता नहीं इतने बड़े पासवान आ रहे हैं, लोग हमारे पास कितने वर्शिप लीडर्स आ रहे हैं, हम करेंगे भैया, हम करेंगे पास साहब, हमको मौका दो. बट कमिटी ने आपको बोला है. बट outright I denied. Outrightly I denied. Because the spirit of the Lord was not convincing me to stand on that pulpit. Amen. बहुत परमेश्वर के बड़े सेवक हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा था. Amen. I just want to encourage you, beloved people of God. If God is not allowing you, better you deny those things. Amen. अगर प्रभु नहीं बोल रहा है ना, तो उसको, आपको शैतान बहुत दिखाएगा. अरे 1 लाख लोग आने वाले अमित भाई मीटिंग में, क्या हो गया अगर आपने वर्शिप ले ली तो ऐसा क्या है कि आपको क्या 50 लाख की भीड़ होना? नहीं, 1 आदमी 2 लोग, जहाँ 2 या 3 होते हैं वहाँ मेरा यीशु नासरी आराधना के लिए आ जाता है. मैं अपने परमेश्वर से बढ़कर नहीं हूँ. I never worship the Lord because there are more numbers or less numbers. My worship is not dependent upon the human man. My worship is depend upon the presence of the Lord. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति पर मेरी वर्शिप है, क्योंकि मैं उसके लिए आराधना करता हूँ. मैं मनुष्य के लिए गीतों को गाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गाना गाना ही नहीं आता है. मुझे आराधना करना जरूर आता है, ये मैं जानता हूँ. Hallelujah. Amen. I like that boy because he did not pretend to be a good son to his father. इसने झूठ मूठ का अच्छा बच्चा बनने की कोशिश नहीं की. दूसरा, इसने परमेश्वर को मैनिपुलेट नहीं किया. हाँ देखता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट काम करके जाता हूँ. नहीं, स्ट्रेट अवे ही डिनाइड. Amen. उसने आउटराइटली अपने पिता को मना कर दिया. ऐसा यहाँ वचन में लिखा है. नंबर 1, हो सकता है उसकी अपनी पहले से कोई प्लानिंग या योजना हो. उसने हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान की हो, या हो सकता है वो अपनी फियांसी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना चाहता हो. उसका अपना कोई भी प्लान हो सकता है, मुझे नहीं पता. और अचानक पिता आकर कहता है खेत में जाकर काम करो. अब ऐसा आज की दुनिया में बहुत होता है. बच्चे अपना कुछ अलग प्लानिंग बताते हैं, मम्मी डैडी बोलते कि नहीं बेटा संडे को तो चर्च जाना. अरे नहीं ना मम्मा, तूने मेरे को अरे बोलने का क्या है भाई, एवरी संडे यू हैव टू गो टू चर्च. इसमें क्या अलग से इनविटेशन कार्ड छाप के भेजेंगे क्या आपको चर्च जाना है? Amen. And then when you say no to your kids, they start manipulating. अरे नहीं ऐसा है, मेरा क्लास है, मैं बंक नहीं कर सकता, आज आंसर शीट सबमिट करना है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है. So many manipulations. But the Bible says your yes should be yes and your no should be no. Hallelujah. Understand this word. आपकी हाँ की हाँ होनी चाहिए और आपकी ना की ना होनी चाहिए. अचानक यहाँ पर पिता ने आकर कहा खेत में जाकर काम करो. That boy must have said that it is too much father of an intrusion on my plans.
है ना। हो सकता है उसने मन में सोचा होगा, अरे क्या है डैडी आप मेरे सारे योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं, अरे क्या पिताजी आप मेरे कामों पर, मेरे पहले से डिसाइडेड कामों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने कुछ पहले के असाइनमेंट्स है, मेरे अपने कुछ वायदे हैं लोगों से किए हुए, पहले मैं उस काम को पूरा करूंगा, मैं खेत में नहीं जाऊंगा। आउटराइटली डिनाइड, यू नो। मैं, हो सकता है उसने ये सोचा होगा मन में, अरे मैं अपने बाप के अनुसार क्यों जिंदगी, जो आजकल तो बहुत सारे जवान बच्चे, बेटे और बेटियां सोचते, आप हमारी इच्छाओं को क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर, और थोपना भी नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन बहुत बार बच्चे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, रॉन्ग थिंकिंग, दे गो थ्रू रॉन्ग थिंकिंग, यू नो, गलत सोच बैठते हैं, है ना। कई बार हो सकता है इस पुत्र ने भी सोचा हुआ, मैं अपने बाप के अनुसार जीवन क्यों बिताऊं, मेरी भी अपनी कुछ इच्छा है, आई हैव माई ओन डिजायर्स टू लिव, मेरी भी जीवन में जीने की कुछ अपनी इच्छा है, मैं हर बार इनके कहे अनुसार क्यों जीवन बिताऊं, कभी तो मैं अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं। ऐसे बहुत बार हमारे मन में ख्याल आते हैं। क्या रोज रोज मैं दाल चावल खाऊं, कभी बाहर भी होटल में जाकर मैं खाना खाऊंगा। सबके मन की इच्छा है, मनुष्य है, हमारे मन में सारी इच्छाएं होती है, शत्रु चालाक है। आमीन। देखिए स्ट्रेट लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ही stumbled out of the starting gate, you know। वो शायद एक सेकंड के लिए उसके मन में हाँ का विचार आया होगा, और उसने मुंह से बोलने का अंगीकार भी सोचा होगा कि हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन शत्रु ने उसको सारे उसकी संसार की बातों में यहाँ डाल दिया होगा, जाल में फंसा दिया। अरे तेरे को उससे 10 बजे मिलने जाना था, खेत में कैसे जाएगा, पहले उधर चला जा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, वो आधार कार्ड तेरे को वहां पर देना था, अरे तेरे को गैस के ऑफिस में पहले जाना था, चर्च बाद में जाना, पहले उधर जा, ऑफिस बंद हो जाएगा तो क्या होगा। आमीन। बहुत सारे ख्याल शत्रु डालता है। मैंने कल ही अपनी कलीसिया को बताया था, शायद आपको भी मैंने बताया, एक आम आदमी एक दिन में 50,000 विचारों से घिरा होता है, जिसमें 8 या 10 विचार प्रभु के राज्य के होते हैं, बाकी सारे विचार संसार के और शत्रु के राज्य के हम सोचते रहते हैं। आमीन। यहाँ पर ये हाउ बोलने वाला होगा, पर शत्रु ने इसको बरगला दिया, ये है वो है, पिकनिक जाना है, तूने पहले से अपने दोस्तों को वायदा किया है, फिर अभी तू टाइम पे उनको नहीं बोलेगा, फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, फिर तो तेरे को दोबारा फोन भी नहीं करेंगे, निगलेक्ट कर, पता नहीं क्या क्या विचार इधर आए होंगे। एंड यू नो, ये जैसे ही गेट से बाहर निकलने के लिए हाँ बोल रहा ही होगा, शत्रु ने इसको वहां पर स्टम्बल कर दिया, या उसको स्टम्बल को क्या बोलते हैं, गिर जाना, ठोकर खाना। वो जाने के लिए निकला ही था, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसने पिता को मना कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज इन वचनों को समझने में हमें से हर एक को आशीष दे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय हो गया है। कल हम फिर एक बार इसी सेशन में मिलेंगे। मेरा विश्वास है जो बातें हमने सीखी है प्रभु ने जरूर उसके द्वारा आपसे बातचीत की है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज हमने सुने उसके द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आने वाला संदेश हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए। हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। फिर एक बार इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे बातचीत की राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।